ये जो अभी घटना हुई, जो चीनी फौजों के साथ हमारी फौजों की जो झड़पें हुई, इसके पहले भी आपको याद होगा कि गलवान में ये सारी झड़पें हो चुकी थी। तो उस वक्त ये तय किया गया था कि चीन के साथ हम अपना आयात जो है वो कम करेंगे। तो चीन के साथ हमारा जो आयात है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें इस बजट में सरकार बड़ी गंभीरता से इस पर कुछ कमी और या नियंत्रण लगाने का प्रयास करने वाली है। 13 दिसंबर को अरुणाचल में चीन की सीमा पर हमारे सैनिकों की झड़प चीनी सैनिकों से होने की खबर है। इसे बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। 2020 में भी गलवा घाटी में हमारे और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को, खासकर व्यापारिक संबंधों को कम करने के लिए कदम उठाए थे। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। मेरे साथ है परिजात सिन्हा। परिजात सिन्हा एक लेखक हैं और समसामयिक विषयों पे लिखते हैं। इस मसले पे हम परिजात सिन्हा जी से चर्चा करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन के साथ हमारा किस तरह का रुख होना चाहिए, ऐसी घटनाओं को लेकर हमें किस तरह की सख्ती बरतना चाहिए। परिजात जी नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। परिजात जी, चीन के सैनिकों के साथ 9 दिसंबर को सीमा पर जो झड़प की खबर आ रही है, उसे लेकर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सही समय है कि सरकार चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को कम करने के लिए कदम उठाए। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि वह बजट में चीन के साथ आयात को कम करने के लिए कई बड़े कदम उठा सकती हैं। इस बारे में हम भारत सरकार का रुख क्या होना चाहिए, बजट में क्या उपाय किए जा सकते हैं, अगर चीन से इंपोर्ट घटाया जाता है तो हमारी इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए राकेश जी, ये जो अभी घटना हुई, जो चीनी फौजों के साथ हमारी फौजों की जो झड़पें हुई, इसके पहले भी आपको याद होगा कि गलवान में ये सारी झड़पें हो चुकी थी। तो उस वक्त ये तय किया गया था कि चीन के साथ हम अपना आयात जो है वो कम करेंगे। किंतु इसे दुर्भाग्य कहिए कि हम चीन के साथ अपना आयात कम नहीं कर सके। अब अगर आप आंकड़े देखिए तो इसी वर्ष अगर देखिए तो ये जो 3 क्वार्टर्स पूरे हो चुके हैं, इन 3 क्वार्टर्स में हम अब तक चाइना के साथ में लगभग $90 बिलियन का आयात कर चुके हैं। और अगर आप पिछले वर्ष की तुलना कीजिए तो इसी अवधि में यह जो आयात था वो लगभग $67 बिलियन का था। उसके पहले वाले में ये लगभग 40-45 के आसपास का था। तो चीन के साथ हमारा जो आयात है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें इस बजट में सरकार बड़ी गंभीरता से इस पर कुछ कमी और या नियंत्रण लगाने का प्रयास करने वाली है। इसके दो कारण हैं। कुछ तो आर्थिक कारण भी हैं और कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। पहले हम आर्थिक कारण की चर्चा कर लेते हैं। तो आर्थिक कारण में क्या है कि देखिए, जब हम चीन के साथ हमारा आयात बढ़ता ही जा रहा है और हमारा निर्यात कम है, यानी चीन से हम सामान ज्यादा खरीदते हैं और चीन को सामान बेचते कम है, तो इसका एक जो असर होता है वो ये होता है कि चीन से जब हम ज्यादा सामान खरीदते हैं, आयात करते हैं, तो हमारे देश में जो डॉलर्स का जो भंडार है, जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो हमें खाली करना पड़ता है। लेकिन उसके बदले में चूंकि हम सामान बेचते कम है चीन को, तो वहां से जो डॉलर हमें मिलना चाहिए वो कम आता है। तो ये एक हमारे जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है हमारे देश में, उस पर ये एक बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चीन से जो भी सामान हम आयात करते हैं वो ऐसी वस्तुएं हैं, वो ऐसी उपभोक्ता की वस्तुएं हैं जिनका प्रोडक्शन, जिनका उत्पादन अगर हम अपने ही देश में और मजबूत करते तो हमारे देश का जो एक औद्योगिक आउटपुट है, इंडस्ट्रियल आउटपुट है, वो भी बढ़ता। और उनमें जो एक शक्ति आती, वो जो औद्योगिक आउटपुट बढ़ता, तो उसमें जो रोजगार वगैरह हमारे देश में जो लगते, तो उनमें भी काफी वृद्धि आती। तो इन सारी वजहों के कारण एक जो ये तय किया जा रहा है कि चीन के साथ जो हमारा आयात हो रहा है उसको हम उसमें हम काफी कमी लाएं। एक तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, आर्थिक कारण, कि चीन पे अगर हम जो भी सामान चीन से हम आयात कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि चीन ने जो एक जीरो कोविड की जो एक पॉलिसी लाई, तो उसके कारण उसके यहाँ जो प्रोडक्शंस में या उसके यहाँ जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उसमें जो अचानक से कमी आ गई,
इस पॉलिसी के कारण, तो जो भी देश चीन के सामानों पर निर्भर करते हैं, उनके यहाँ काफी इकोनॉमिक जो एक डिसरप्शन हो गया। तो भारत में भी ये चीज काफी हुई। तो भारत जो है वो चीन पर अपनी आर्थिक जो निर्भरता है वो इसलिए भी कम करना चाहता है। तो ये जो कारण है, उस कारण से भारत सरकार इस बार इस बजट में कई सारे उपायों की घोषणा करेगी, जिससे हम चीन से जो आयात करते हैं उसमें काफी कमी आए। और जो एक राजनीतिक कारण है वो तो ये है कि जो झड़पें हो रही हैं, तो चीन से अपना आयात कम करके हम चीन को एक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं विदेश व्यापार में। और उसके कारण हम चीन पर एक दबाव बनाना चाहते हैं कि आप ये जो राजनीतिक एडवेंचर्स करते हैं आप वो ना करें। पंजाब जी, चीन से आयात के लिए जो चीजें चीन से हम मंगाते हैं उसमें ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी जी इंडस्ट्री में बतौर इनपुट इस्तेमाल होती हैं। तो क्या जी जी। चीन से आयात घटाने का हमारी इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ेगा? अगर ये नुकसान होगा तो इसकी भरपाई किस तरह से की जाएगी? जी, तो चीन से जो हम आयात करते हैं उसमें दो तरीके के आयात होते हैं। एक तो होता है फिनिश्ड गुड्स का, जो तैयार माल है, जो तैयार वस्तुएं, भोक्ता वस्तुएं, उनका भी आयात करते हैं। और कुछ वैसे जो कच्चे माल का भी आयात करते हैं, या कुछ ऐसे पदार्थों का आयात करते हैं जो हमारे यहाँ के प्रोडक्शन में वो इनपुट के तौर पे काम आते हैं। तो भारत सरकार ने संकेत दिया है कि जो फिनिश गुड्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, विशेषकर उन पे कमी लाई जाएगी। और जो दूसरे जो हमारे यहाँ इनपुट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनमें अभी उतनी कमी नहीं लाई जाएगी। परिया अब जी, मैं ये जानना जी चाहता हूँ जी कि जी गलवान की घटना जब हुई थी 2020 में, तो उसके बाद में जी यह कहा गया था कि भारत सरकार जो है वो चीन से धीरे धीरे अपने आयात को काफी हद तक कम कर देगी। कम से कम इतनी तो जी कम हो जाएगी कि चीन पर किसी तरह की हमारी निर्भरता नहीं रहेगी। तो ये जी पिछले गलवान की घटना को हुए 2.5 साल करीब होने जा रहे हैं। तो जी इस जी। दौरान क्या ट्रेंड रहा है? भारत सरकार का रुख कैसा रहा? और जो कदम उठाए गए चीन से आयात को हतोत्साहित करने के लिए, तो उसका कितना असर पड़ा है? देखिए, चीन से आयात कम करने के लिए जो एक सबसे बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया था, भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि सोर्स कंट्री, तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां से अगर प्रोडक्ट्स हमारा जो आयात हो रहा है अगर वो सोर्स है, तो उस पे भारत सरकार ने कहा कि हम वहां से नहीं लेंगे वो सामान। तो चीन भी उसमें एक देश था। किंतु इसमें इस जो ये जो पॉलिसी बनाई गई उसको बाईपास करने के लिए चीन ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट्स को वो दूसरे देशों के माध्यम से हमारे यहाँ भेजने लगा। तो सोर्स कंट्री हमें दिखती थी दूसरी कंट्री, जबकि वो होता था चीन का। तो ये जो एक पॉलिसी बनी उसमें बहुत सख्ती से हम लोगों ने उस पर अपना रुख नहीं अपनाया। तो इसके कारण भी, चाहते हुए भी, हम चीन के साथ जो हमारा आयात था उसको हम कम नहीं कर सके। और यही कारण है कि गलवान की घटना के बाद भी चीन से हमारा आयात कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। किंतु इस बार की जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसकी घोषणा बजट में होगी, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि अगर किसी दूसरे देश के माध्यम से भी चीन अपने सामानों को हमारे यहाँ भेज रहा है, तो हम उस पर अंकुश लगाएंगे। इसके अलावा दो तीन और भी माध्यम हैं, जो और भी नीतियां हैं जो भारत सरकार इस पर जिनकी घोषणा करेगी, जिनकी वजह से आयात कम होगा। उस पर मैं कुछ प्रकाश डालता हूं आपको। देखिए, जी। दो तरीके की चीजें होती हैं जिससे हम आयात को कम कर सकते हैं। एक होते हैं जिसको कहते हैं टैरिफ रिलेटेड मेजर्स, जो हम कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाते हैं, उसमें हम उसको रिकैलिब्रेट करते हैं। जो सामान हमारे यहाँ देश में आता है आयात होके चीन से, तो उस पर हम कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे, तो जाहिर है कि वो चीज हमारे देश में महंगी हो जाएंगी। तो जी। उसको खरीदने वाले लोग यहाँ पे कम हो जाएंगे। और दूसरा होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग क्या होता है कि चाइना में अगर किसी सामान को प्रोडक्शन करने में जो उसकी लागत लगती है, वो हमारे देश में चीज सस्ती बिके, तो वो अपनी उस लागत से भी कम दाम में हमारे देश में उसको भेज देता है। तो इसे डंपिंग कहते हैं। तो भारत सरकार ने कहा है कि इस बार हम कस्टम ड्यूटी तो बढ़ाएंगे ही चीन से आने वाले सामानों पे, उसके साथ साथ हम एक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाएंगे कि आप अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से कम कम में, अब अगर हमारे पास उस देश को हमारे देश में भेज रहे हैं उन चीजों को, तो हम उस पर एक अलग ड्यूटी लगाएंगे एंटी डंपिंग करके। तो ये जो है वो टैरिफ रिलेटेड मेजर्स हो गए। इसके अलावा नॉन टैरिफ में जो रिलेटेड मेजर्स हैं, उसमें तो हम ये करने जा रहे हैं कि सोर्स कंट्री, जिसमें चाइना को हमने रखा हुआ है कि अगर चाइना से हमारे पास सामान आ रहा है तो उसे हम नहीं लेंगे, अगर तीसरे देश के माध्यम से भी चाइना कर रहा है तो। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जिन जिन सामानों को हम चीन से आयात करते हैं,
उन सामानों को अपने देश में ही जो हमारे बनाने के उसके कल कारखाने हैं, जो उसका उद्योग जो जगत है, उसमें हम कई सारी छूटें देने की बात भी इस बार सरकार करेगी, ताकि उन चीजों को हम यहाँ पे अपने यहाँ के प्रोडक्शन से रिप्लेस कर सकें, जो चाइना से आ रहे हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें। तो ये एक है। और इसके लिए इन सारे सामानों पर सरकार जो है वो ये उसने तय किया है कि इन पे भी वो PLI की जो एक स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो इसमें कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो जिसके सामान हम चीन से मंगाते हैं, तो उन सेक्टर्स पे PLI की भी घोषणा सरकार कर रही है, कईयों पे कर चुकी है और कईयों पे बढ़ाने वाली है जी। तो ये अगर ये पूछा जाए कि जो 1 फरवरी 2023 को सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो उनमें किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं और खासकर किन सामानों के आयात के लिए जो है कि सख्ती बरती जा सकती है, इस बारे में क्या आप बताएंगे? हाँ, तो चीन से जो हमारा आयात होता है, उन सारे सामानों में जो भी उसकी वैल्यू है, जो अभी इस बार $90 बिलियन हो चुकी है, उसका 80% 3-4 ऐसे सेक्टर्स हैं, वही सामानों से होता है। जैसे कि एक तो हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं, जो चिप्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, वो हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रिकल सामान होता है। तीसरा है आपको ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। और चौथा है कुछ इंजीनियरिंग मशीनें हैं, जैसे जिसमें कुछ मेडिकल की भी मशीनें आती हैं। तो ये जो चार सेगमेंट्स हैं, इनके सामानों का जो हम आयात चीन से करते हैं, वो चीन से पूरे आयात का 80% होता है। अब इसमें भारत सरकार ने 100 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको रेड फ्लैग किया है कि ये जो सामान है, इस पे हम रोक लगा देंगे नॉन टैरिफ और टैरिफ मेजरमेंट्स के थ्रू। अब ये जो 100 सामानों को जो हमारी सरकार ने रेड फ्लैग किया है, उसमें से क्या क्या है आपको मैं उदाहरण देता हूं। तो जैसे पॉलिस्टर यार्न होता है, ठीक है, वो है। उसके बाद आप अगर देखें तो जो किचन वेयर्स होते हैं, जो किचन के सामान होते हैं, वो हैं। कुछ ग्लास के जो सामान हमारे देश में पाए जाते हैं बाजारों में, वो हैं। कुछ खिलौने हैं, वो हैं। तो ये ऐसे जो 100 सामान हैं, इसको भारत सरकार ने तय किया है कि इन सामानों पर जो हम चीन से आयात कर रहे हैं, उस पर सख्ती बरती जाएगी और उस पर रोक लगाई जाएगी। फरियाद जी, आपने चीन से भारत के व्यापारिक रिश्ते को लेकर बजट में किस तरह के उपाय हो सकते हैं, इस बारे में अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बजट से पहले बजट पे चर्चा का यह सिलसिला जारी रहेगा और अगले एपिसोड में हम फिर नए सवालों के साथ नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।